अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो का बेसिकली जो है पर्पस वो ये है कि जो न्यू साइकोलॉजिस्ट हैं और वो इंटर्नशिप के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हैं, किसी क्लिनिकल जो है सेटिंग के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है 4 ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है उनकी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इन 4 की पॉइंट्स के ऊपर जो है महारत हासिल कर लेते हैं तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। पहले नंबर पर बात करूं तो जो है कैथारसिस। हर नए साइकोलॉजिस्ट के लिए कैथारसिस की प्रैक्टिस करना और पेशेंट से कैथारसिस करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बगैर जो है मेरे ख्याल से जो है कोई भी ऐसा जो है सेशन नहीं है जिसमें जो है ये टेक्निक इस्तेमाल होती ना हो। तो कैथारसिस जो है करवाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और जब भी जो है कोई नया साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्रैक्टिस करे अपनी क्लिनिकल जो है सेटिंग के अंदर, तो ये टेक्निक लाजमी इस्तेमाल करे। कैथारसिस बहुत आसान है, पेशेंट से बुलवाना होता है, फ्री हैंड देना होता है। दूसरा जो है की पॉइंट या दूसरी जो टेक्निक है वो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। आपने पेशेंट को कबूल करना होता है चाहे वो जिस तरह के मर्जी हालात में हो। डिप्रेशन का पेशेंट है, गंदा बैठा हुआ है, बदबू आ रही है, जो मर्जी है, जिस तरह की मर्जी हालत है, आपने रिजेक्ट नहीं करना। इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, चाहे वो न्यूड बैठा हुआ है, जो भी है, जिस तरह भी है, वो आपके सामने पेशेंट है, तो जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड सेकंड प्रायोरिटी पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जेन्युइननेस, कि साइकोलॉजिस्ट को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए जेन्युइन होना चाहिए। पेशेंट खुद फील करे कि यस ये मेरे लिए सही है, जिसका मैंने इंतखाब किया है मेरे लिए जो है 100% जो है सूटेबल है और मैं जो हूँ इसके साथ सेटिस्फाई हूँ। क्यों? ये मेरी हर बात सुनेगा, समझेगा और जो मैं कहूँ ना उसको जो है ये एक्सेप्ट करेगा और मुझे जो है सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। जेन्युइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप जो है पेशेंट के मुंह पर पेशेंट के और किसी थर्ड पर्सन या फैमिली पर्सन के सामने जो है उसके, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। जेन्युइननेस होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एम्पैथेटिक रिलेशनशिप, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग या जो है एम्पैथेटिक थेरेप्यूटिक रिलेशन, कि आपने जो है एम्पैथी फीलिंग्स रखनी है। याद रखें वो रो रहा है तो आपने रोना शुरू नहीं कर देना, आपने टिश्यू देना है, उसके अंदर एहसास पैदा करवाना है कि यस मैं आपके इमोशन को समझ सकता या समझ सकती हूँ। आपने उसके साथ एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कायम करनी है और इसको मेंटेन करना है हर सेशन में। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, अगर कोई न्यू साइकोलॉजिस्ट है और वो इन 4 पॉइंट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। तो परेशान नहीं होना। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स सवाल करते हैं, सर हमें बताएं, कुछ टेक्निक्स बताएं, कुछ टैक्टिक्स बताएं, हम जो है कैसे एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी जो है प्रैक्टिस हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को वो करनी चाहिए, चाहे वो जो है अभी नया साइकोलॉजिस्ट है या उसे जो है वर्क करते हुए सालों गुजर गए। तो ये जो है हर सेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो है इनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन होती है और इसकी प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है, क्योंकि ये जो है बेसिकली प्रैक्टिस बेस्ड है। कैथारसिस करवाना है प्रैक्टिस के ऊपर, एक्सेप्ट करना है चीज़ों को प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है बहुत टफ चैलेंज होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल एक डिप्रेशन का पेशेंट बैठा हुआ है और जो है बहुत गंदी बदबू आ रही है, हाइजीन्स प्रॉपर नहीं और समथिंग, और साइकोलॉजिस्ट ये तो नहीं कह सकता कि जब तक आप नहा के नहीं आओगे मैं तो आपका सेशन नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। और इसके साथ साथ जेन्युइन होना, रियल होना साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो है एम्पैथेटिक रिलेशनशिप, ताकि जो है पेशेंट के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो जो है पता हो पेशेंट को कि ये जो है मेरे इमोशंस, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता है और जो है मुझे जो है बेहतर रास्ते की तरफ लेकर जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके,
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।